हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल सब्जेक्ट एजुकेशन में। आज के एजुकेशन कैनन नॉलेज में जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ होता है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाल रखी है कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, मैंने ऑलरेडी आपको एक बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा जिसमें आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जनरली हमें करना क्या है, एक छोटा सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके अंदर जनरली हम ये करेंगे कि एक हमें नंबर इनपुट करवाने हैं, 3 वेरिएबल इनपुट करवाएंगे वो इंटीजर टाइप्स के, इन 3 इनपुट ऑफ इंटीजर टाइप्स, एंड देन उसमें फाइंड करना हमारे को सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को, और जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा अगर मान लो हम अगर तीनों वैल्यू इक्वल ले लें या उसमें कोई 2 वैल्यू इक्वल्स हो, और बची हुई वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ग्रेटर ले लेगा। लेकिन अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो या हम कुछ उसकी वैल्यूज़ अगर हम ले लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, एल्स का एक ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो क्या करता है, सारी कंडीशन फॉल्स होने पे ऑटोमेटिकली वो एल्स पे आके स्टॉप हो जाए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना। इस एग्जाम्पल को अच्छे समझने के बाद आपको दोबारा कभी भी नेस्टेड इफ एल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरी आपकी पूरी शर्टी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर भी आपको डाउट दूर करूँगा। एक एग्जाम्पल मैं और बताऊँगा आपको, और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम कैसे मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में। फिलहाल ये हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर बिल्कुल आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेते हैं, A, B, C। ओके फ्रेंड्स, A, B, C हमने 3 वेरिएबल ले लिए। फिर उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन कर दी। फिर उसके बाद हमने तीनों वेरिएबल को एक साथ ही अगर एंटर करवाना चाहते हो तो एक साथ करवा लो, तो एक एक करके आप करवा सकते हो। एंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। हम स्कैन एफ करेंगे। स्कैन एफ करने के बाद हम %d स्पेस %d स्पेस %d डबल कोट कोमा %a %b %c। तीन वेरिएबल हमने इनपुट करवा लिए। अब हम इसके अंदर इफ़ कंडीशन चेक करते हैं, a ग्रेटर देन b। वो पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स करते क्या हैं। तो फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर 2 एक्सप्रेशन या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें चेक करते हैं ताकि हम उसे ईजिली से कंपैरिजन कर सकें। तो कंपैरिजन को हम जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन पहले करेंगे किससे, रिलेशनल ऑपरेटर से। फिर उसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर से। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स प्लस रिलेशनल ऑपरेटर दोनों का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, ग्रेटर देन यानी रिलेशन चेक करनी है हमारे को इसके अंदर, प्लस में साथ ही को एक से दूसरे इक्वेशन को जोड़ना भी है, तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं दोनों के लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं इसी के अंदर। तो आप मुझे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले A ग्रेटर देन होगा B से, साथ ही साथ वो A बड़ा होगा C से भी। A को हम दोनों से कंपेयर कर रहे हैं और प्लस ये चेक कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या करा, A ग्रेटर देन B लिख दिया था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार % का साइन लगाने का मतलब होता है, ये लॉजिकल हमारा एंड ऑपरेटर्स होता है, यानी 2 एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने A ग्रेटर देन C भी लिख दिया। तो इस तरीके से हमने चेक करा, यानी यहाँ पे ये करा कि A बड़ा है एंड A बड़ा होना चाहिए साथ ही साथ C से भी। अगर वो दोनों से बड़ा है तो तभी वो ग्रेटर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चेक करने चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा कि B A इज़ ग्रेटर। इज़ द ग्रेटेस्ट लिख दिया और यहाँ पे इसे हमने बंद कर दिया। तो इसका ये ब्लॉक एरिया करली ओपनिंग करली क्लोजिंग बंद। उसके बाद एल्स इफ पे जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो सेकंड पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बी को चेक करेंगे ना, ए को चेक कर लिया हमने, तो बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी लाइक दिस। तो हमने ये करा कि बी बड़ा है ए से और बी बड़ा होना चाहिए सी से भी। तो दोनों को हमने जोड़ दिया लॉजिकल एंड की हेल्प से और रिलेशनल ऑपरेटर से उन्हें चेक करवा दिया। अगर ये दोनों स्टेटमेंट क्या होती है, करेक्ट हो जाती है एक्सप्रेशंस मतलब हमारी, तो इसका मतलब होगा कि बी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ में लिख देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। अब अच्छा हमारे पास एल्स। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जब कॉलेज में या जब पढ़ रहे होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एल्स में जाके सीधा ही लिख देते हैं सी इज़ द ग्रेटेस्ट। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि मान लो कि हमने अगर 3 वैल्यू या 2 वैल्यूज इक्वल लेती तो उस केस में वो चेक करने में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे हमें थर्ड एल्स इफ देनी कंपलसरी है
यहाँ पे हम सी को भी चेक कर लेते हैं, सी ग्रेटर देन होगा ए से एंड सी ग्रेटर होगा साथ ही साथ बी से भी। तो हमने सी को दोनों से कंपेयर करवा लिया, ए से भी और सी से भी, यानी हमें दोनों ही चाहिए थे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे फिर वो मैसेज लिख देगा सी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर मान लो इसमें से ये कुछ भी ना हो, तीनों हमारी जो कंडीशंस है, फर्स्ट वाली इफ़ ए बड़ा चेक करा है, फिर एल्स इफ हमने बी बड़ा चेक करा है और एल्स इफ हमने सी बड़ा चेक करा है। मान लो अगर ये तीनों में से भी कंडीशन गलत हो जाती है कोई भी, या तीनों ही मैच नहीं होती हमारी, तो एल्स इफ में जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल एल्स में, सॉरी वहाँ एल्स में जाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। तो दिस इज एक्यूरेट एंड करेक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे हम तीसरे एक पार्ट जिसे एल्स बोल रहे हैं उसे वहाँ ज़रूर चेक करेंगे। हमें तीसरी कंडीशन चेक करवाने के बाद एल्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हमने ए को भी चेक करवा लिया, बी को भी करवा लिया, सी को करवा लिया। इनमें अगर ये तीनों ही गलत हो जाते तो एल्स में आके वो स्टॉप हो जाएगा, तब हमसे कहेगा इनवैलिड इनपुट। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, गेट सीट लगाते हैं और हम अपना ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अब इसे एक बार कंपाइल कर लेते हैं। Alt F9 एज यूजल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कंट्रोल F9 से इसे हम रन कर पाएंगे। तो आपको तीनों वैल्यू इनपुट करवा रहा है, हमने 4 लिया, 4 लिया, 4 लिया। ओके, आपने देख लिया कि यहाँ पे वैलिड इनपुट बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, तीनों में से कोई एक बड़ा होना जरूर चाहिए। तो तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग होगी तभी तो वो उसको एक्यूरेट मानेगा, अदरवाइज़ तो नहीं। तो हमने यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यू ली तीनों की 4 4 4 यानी 4 4 4 ले ली, इसलिए उन्हें इनवैलिड इनपुट बता दिया। अब हम प्रोग्राम को दोबारा कंट्रोल F9 करके रन करते हैं। तो इसमें मान लो कि हम 45 3 और उसके बाद 12, तो डेफिनेटली ए की जो वैल्यू थी वो 45 है, बी की 3 और 12, तो ए यहाँ पे बड़ा होगा, तो डेफिनेटली ए इज़ द ग्रेटेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें चेक करना भी चाहिए कि हमें ये भी देखना होता है प्रोग्राम के अंदर कि जब हम कोई भी कंडीशन देते हैं तो उसमें लॉजिकल रिलेशन ऑपरेटर के साथ साथ उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है नेस्टेड फाइल्स के अंदर कि हम जब सारी कंडीशन हमारी अगर फॉल्स हो जाती है तो एक ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए जहाँ कि हम आपको बता सके कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो एल्स मस्ट होता है और एल्स देना चाहिए आपको, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशंस के अंदर आपको जितने भी मतलब आपके ऑप्शंस लग सकते हैं वो सारे लगाइए। अगर 4 वेरिएबल्स को अगर आपको 4 वेरिएबल्स लेने हैं और 4 वेरिएबल्स में 4 इंटीजर वैल्यूज आप ले रहे हो तो उनको चेक करना है, तो आपको 4 बार प्लस 5वीं बार में एल्स देना होगा। ए बी सी डी को हमने ग्रेटर के लिए चेक करा, देन उसके बाद एल्स चेक कर उसे छोड़ देंगे वहाँ पे। तो ये एक तरीका होता है इसके अंदर यूज़ करने का। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बाकी रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इसके अंदर किसी भी एक्सप्रेशंस को जोड़ भी सकते हो, उसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। जल्दी से शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहे, और साथ ही दूसरे लोगों को शेयर करने से आपको ये फ्री नॉलेज और ज्ञान उनको मिल सकेगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह की चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।